अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 14 ब्रिजेस के बारे में। ब्रिजेस का हमने लेक्चर नंबर 13 में भी पढ़ा था। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि अगर हमारे पास दो लोकल एरिया नेटवर्क है, हम दो जगह पे लैन को डिज़ाइन करते हैं, लैन का नेटवर्क बनाते हैं, तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनका आपस में कनेक्शन जोड़ने के लिए हम ब्रिजेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क, एक कंप्यूटर लैब एक कैंपस में है और दूसरी जगह पे है, तो उन दोनों को दरमियान हम कनेक्शन करवाने के लिए ब्रिजेस यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं स्टार्टअप एंड स्टेडी स्टेट की। व्हेन अ ब्रिज फर्स्ट बूट्स द एड्रेस लिस्ट आर एम्प्टी। जब हम ब्रिजेस अपना पहला काम स्टार्ट करता है, ब्रिजेस डाटा सेंड करता है एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट की तरफ, तो उसका जो है ना एंड वो स्टार्टअप जो है उसकी लिस्ट एम्प्टी होती है। तो ब्रिजेस फॉरवर्ड फ्रेम टू द अदर सेगमेंट, जब ब्रिजेस फ्रेम फॉरवर्ड कर रहा होता है दूसरे सेगमेंट की तरफ। इफ इट कैन नॉट फाइंड इट्स डेस्टिनेशन एड्रेस इन इट्स लिस्ट, तो ये अपना ना डेस्टिनेशन एड्रेस इसे नहीं पता होता कि मैंने किस कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है दूसरे सेगमेंट पे, इसको नहीं पता होता अपने डेस्टिनेशन का। तो वो जो अपना डाटा है, क्योंकि उसकी लिस्ट एम्प्टी होती है, वो सबको सेंड कर देता है। ये इसकी स्टार्टअप स्टेट कहलाती है। उसके बाद वो क्या करता है, आफ्टर सम टाइम व्हेन द ब्रिज हैज रिसीव्ड एट लीस्ट वन फ्रेम फ्रॉम एवरी कंप्यूटर, जब उसके बाद जो ब्रिज है एक लिस्ट रिसीव करता है सारे कंप्यूटर से जिनको डाटा सेंड करता है, तो फिर इसके पास एक लिस्ट बन जाती है जिसे स्टडी स्टेट कहते हैं। फिर उसको पता चल जाता है कि किस कंप्यूटर का कौन सा एड्रेस है, फिर वो उस एड्रेस पे कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है। फिर उसके पास सारे कंप्यूटर्स के एड्रेस आ जाते हैं। तो इसमें ये उन्होंने बताने की कोशिश की हुई है। उसके बाद प्लानिंग ऑफ ब्रिज नेटवर्क, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझ लें कि प्लानिंग ऑफ ब्रिज नेटवर्क का मतलब है कि इन स्टेडी स्टेट में जब ब्रिज हमें अलाउ करता है कि हम ईच सेगमेंट का यूज करते हुए एक वक्त में सारे सेगमेंट का यूज कर सकते हैं। हम यानी सारे लोकल एरिया नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। व्हेन डिजाइनिंग अ लैंड, जब हम लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन करते हैं, ब्रिजेस कैन बी इंस्टॉल्ड टू डिवाइड द लोकल एरिया नेटवर्क इनटू सेगमेंट्स। ब्रिजेस की वजह से हम लोकल एरिया नेटवर्क को सेगमेंट में डिवाइड करते हैं टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। सो उसके बाद है जी ब्रिजिंग बिटवीन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के दरमियान ब्रिजेस यूज होते हैं इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने एक ये फिगर भी बताया हुआ है कि यहाँ से इस बिल्डिंग से डाटा जा रहा है दूसरे बिल्डिंग को, तो इस ब्रिज की वजह से जा रहा है। यहाँ उन्होंने ब्रिज लगा दिया और यहाँ फाइबर मोडम लगा दिया, जिसकी वजह से ये डाटा दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच रहा है। ये इफ टू बिल्डिंग्स आर लोकेटेड फार फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से फासले पर हैं, तो अ ब्रिज अ पेयर ऑफ फाइबर मोडम्स एंड ऑप्टिकल फाइबर कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट टू लैंड्स। ये दो, एक ऑप्टिकल फाइबर एक ब्रिज, ये दोनों चीजें यूज हुई हैं दोनों लोकल नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए। ये भी याद करने की जरूरत नहीं, बस उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। उसके बाद है जी ब्रिजिंग बिटवीन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के दरमियान ब्रिजेस होता है जो इसके एडवांटेजेस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। इसकी कॉस्ट जो होती है, एंड ऑप्टिकल फाइबर मोडम पेयर इज सफिशिएंट टू कनेक्ट मेनी कंप्यूटर्स लोकेटेड ऑन सेपरेट बिल्डिंग्स। उन्होंने कहा है कि जब हम दो लोकल नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक ही उसका यूज होता है केबल का, इसकी वजह से इसकी कॉस्ट कम पड़ जाती है ब्रिज की। एक इसका एडवांटेज ये भी है। दूसरा मेंटेनेंस, देयर इज नो नीड टू चेंज द वायरिंग बिटवीन द बिल्डिंग्स व्हेन इंस्टॉलिंग रिमूविंग अ कंप्यूटर। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती चेंज को, वायर को चेंज करने की। अगर हम एक कंप्यूटर यहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं या एक कंप्यूटर रिमूव करना चाहते हैं, तो हमें ये वाली वायर को चेंज करने की या इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक इसका एडवांटेज ये भी है। दूसरा परफॉर्मेंस है कि द ट्रैफिक ऑन ईच बिल्डिंग डज नॉट अफेक्ट द अदर। अगर एक बिल्डिंग पे ज्यादा ट्रैफिक है और दूसरे पे कम है, तो ये इस बिल्डिंग की ट्रैफिक इसको अफेक्ट नहीं करेगी। ये इसकी ट्रैफिक अगर कम है तो इसकी ज्यादा, एक दूसरे को इनकी ट्रैफिक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थे इसकी एडवांटेजेस है। उसके बाद बिल्डिंग अक्रॉस लॉन्गर डिस्टेंस, ये जी इसके आपने टू याद कर लेंगे मेथड्स हैं इसके टू। एक है लीज्ड सीरियल लाइन कनेक्शन और दूसरा लीज्ड सेटेलाइट चैनल। सो इसके लिए उन्होंने कहा कि इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कनेक्ट टू साइड्स विद ऑप्टिकल फाइबर बिकॉज द डिस्टेंस मे बी टू लॉन्ग। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा लंबे फासले पर ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हम दो साइड्स को कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इट इज़ यूजुअली नॉट अलाउड टू ले एन ऑप्टिकल फाइबर इफ द लैंड डज नॉट बिलोंग टू यू। अगर हमारी ज़मीन नहीं है तो हमें ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करने की इजाज़त नहीं होगी। जाहिर बात है ज़मीन किसी और की होगी तो हम उस पर अपने ऑप्टिकल फाइबर यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए दो मेथड्स हमें करने पड़ते हैं, विच इज़ लेस डिस्टेंट या फिर वो कम फासले पे। और दूसरा जी लीज सैटेलाइट चैनल। इसका मतलब है कि इट कैन स्पैन आर्बिट्रेरली लॉन्ग डिस्टेंस। आर्बिट्रेरली का मतलब है कि अपनी मर्जी के तौर पे हम एक मुद्दत तक लॉन्ग डिस्टेंस पे हम ज़मीन को रेंट आउट कर सकते हैं या रेंट पे ले सकते हैं। एक ये उसका तरीका है, दूसरा ये तरीका है उसको यूज़ करने का ऑप्टिकल फाइबर को।
उसके बाद है जी अनलाइक ऑप्टिकल फाइबर सेटेलाइट कनेक्शन आर लो बैंडविड्थ टू सेव कॉस्ट। उन्होंने कहा है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ना वो हाई बैंडविड्थ यूज़ करती है, लेकिन सेटेलाइट कनेक्शन लो बैंडविड्थ यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये सस्ती पड़ जाती है। द ब्रिज मस्ट यूज़ बफरिंग यूज़ करती है, फॉर एग्जाम्पल के सेविंग अ कॉपी ऑफ फ्रेम की कॉपी रख लेती है अपनी मेमोरी में जब तक वो सेंड नहीं हो जाते। इट में रन आउट ऑफ मेमोरी, ये मेमोरी से रन आउट हो जाते हैं। द कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर यूजली वेट्स फॉर अ रिस्पॉन्स आफ्टर सेंडिंग अ फ्यू फ्रेम्स। जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है वो वेट करता होता है रिस्पॉन्स का जब वो फ्रेम सेंड कर देता है। उसके बाद साइकिल ऑफ ब्रिजेस का साइकिल समझ लेते हैं कि अ ब्रिज नेटवर्क कैन कनेक्ट मेनी सेगमेंट्स। एक ब्रिज नेटवर्क बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। वन ब्रिज इज नीडेड टू कनेक्ट ईच सेगमेंट टू द रेस्ट ऑफ द ब्रिज नेटवर्क। इसका मतलब है कि एक ब्रिज लाजमी जरूरी होता है टू सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों सेगमेंट्स को इसने कनेक्ट किया तो हम इससे तीसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते। तीसरे को कनेक्ट करने के लिए हमें एक और ब्रिज की जरूरत होगी। इस तरह हर दो को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज की जरूरत होती है। तो तीसरे को हम एक से तीसरे को कनेक्ट नहीं कर सकते। इसका ये मतलब है इफ द ब्रिज इज ऑन द लॉन्गर नेटवर्क फ्रॉम अ साइकिल देन ब्रॉडकास्टिंग फ्रेम्स इंट्रोड्यूस अ प्रॉब्लम। अगर ब्रिजेस एक दूसरे से लंबे फासले पे हैं एक साइकिल की फॉर्म में, तो ब्रॉडकास्टिंग फ्रेम मतलब एक प्रॉब्लम अकर हो जाती है ब्रॉडकास्टिंग की। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कि अगर एक कंप्यूटर डाटा सेंड करेगा तो सब कंप्यूटर को सेंड हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। सो द कॉपीज ऑफ ब्रॉडकास्ट फ्रेम कंटिन्यूअसली फ्लोज अराउंड द साइकिल, ईच कंप्यूटर रिसीविंग एन इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉपीज। जिसकी वजह से जब डाटा सेंड किया जाएगा ब्रॉडकास्ट फ्रेम जो है ना वो कंटिन्यूअसली फ्लो करेंगे, सारे साइकिल में डाटा सेंड कर देंगे, जिसकी वजह से हर कंप्यूटर में एक नंबर ऑफ कॉपीज डाटा की कॉपीज बन जाएंगी जो एक कंप्यूटर को सेंड की जाएंगी, वो सबको सेंड हो जाएंगी। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पैनिंग ट्री। इस प्रॉब्लम का हल यानी इस ब्रॉडकास्टिंग के प्रॉब्लम का सोल्यूशन है डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पैनिंग ट्री। इफ अ ब्रिज नेटवर्क फॉर्म्स अ साइकिल देन नोट आर ब्रिजेस ऑन द नेटवर्क मस्ट बी अलाउड टू फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स। उन्होंने इसमें कहने की कोशिश की है जो मैंने आपको पहले बताया कि जब जो सारे ब्रिज होते हैं वो नेटवर्क पे वो अलाउ करते हैं कि डाटा को फॉरवर्ड करें ब्रॉडकास्ट फ्रेम में, यानी सब कंप्यूटर तक डाटा पहुंचा दे, तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री। इसमें मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता देती हूँ कि ये इस एल्गोरिथम में ये यूज़ किया जाता है कि जब कंप्यूटर इस टेक्निक को DST को यूज़ करता है तो वो जो डाटा उसे सेंड किया जाता है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। अगर उसको वो डाटा नहीं चाहिए होता तो उसको आइडेंटिफाई कर देता है और डिसेबल कर देता है, और जिस कंप्यूटर को डाटा चाहिए होता है वो कंप्यूटर उस डाटा को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस एल्गोरिथम में ये यूज़ करके इस तरह कंप्यूटर अपने आप को फजूल जो डाटा होता है उससे अपने आप को रिसीव करने से बचा सकते हैं। सो इस टेक्निक में ये बताने की कोशिश की गई है। सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 15 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।